नूर की बरसात है बरकत मेहमान की। नूर की बरसात है बरकत मेहमान की। आओ हम समेट ले ये रहमत रमजान की। आओ हम समेट ले ये रहमत रमजान की। आओ हम समेट ले ये रहमत रमजान की। नूर की बरसात है बरकत मेहमान की। नूर की बरसात है बरकत मेहमान की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, 10 रमज़ान मुबारक 1439 सन हिजरी के अंदर एक मरतबा फिर आपका मेज़बान रूहान बिन शम्स रहमत रमज़ान के साथ आपके पेश खिदमत है। नाज़रीन किराम, जिस कदर एक अजीम मेहमान का इंसानों को इंतज़ार होता है कि आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान की आमद होती है, रजब से शाबान से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, घरों में खानों के स्टॉक बढ़ाने शुरू कर दिए जाते हैं, दिलों के अंदर गुदाज इंसान के पैदा होने लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान की आमद होती है। लेकिन जैसे खूबसूरत मेहमान आता है नज़रों के सामने और उसी वक्त ओझल होता है, इसी तरह रमज़ान भी अपनी तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है। पिछले हफ्ते मेरी और आपकी जब मुलाकात हुई थी तब तीसरा या चौथा रोज़ा था और आज देखते ही देखते अशर रहमत के आखिरी दिन तक हम पहुंच चुके हैं। हमें देखना चाहिए बार बार, जैसे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि रमज़ान उसी शख्स का रोज़ा है कि जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ अपने रोज़ा रखा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ। रोज़ाना देखते रहें कि कैसा हमारा रोज़ा गुजर रहा है, कहीं सिर्फ भूख और प्यास और थकन के अलावा हमारे खातों के अंदर कुछ और लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा। यही दरहकीकत रमज़ान का ज़रूरी अमर है और यही दरहकीकत हमारी ज़िंदगियों की मीरास भी है कि जब ऐसे मौक़े अल्लाह ताला हमें नसीब करे तो उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाते चले जाएँ। मेरी इंतहाई खुश नसीबी कि जैसा कि हर प्रोग्राम में आपके साथ यहाँ पे मेज़बान हुआ करते हैं सैयद नुमान अली शाह साहब, मेरे साथ आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमत रमज़ान माशाल्लाह गुनगुनाते गुनगुनाते आज अशर रहमत भी ख़त्म हो गए देंगे जी। बिल्कुल ऐसा है कि जब हम मेरे ख्याल से इस्तक़बाल रमज़ान का हमारा प्रोग्राम था और हम ये बात कर रहे थे कि रमज़ान कैसे गुजारा जाएगा और रमज़ान की आमद है और वो हमारा पहला प्रोग्राम था। तो आज जो है वो अशरा रहमत भी आज उसका आखिरी दिन है। तो ये वाक़ईतन ऐसा मेहमान है कि बहुत जल्दी हमसे चला जाता है और मेरे ख्याल से कि अभी पहला अशरा ख़त्म जब होगा तो नहीं पता चलेगा कि दूसरा अशरा भी कहाँ गया। तो ये इस पर तो ज़ाहिर है हमें रमज़ान की कदर करनी चाहिए, इसकी अहमियत को समझना चाहिए। और ये बड़े अच्छी बात है कि अभी सिर्फ 10 दिन ही गुजरे हैं। ये मायूसी का अमर नहीं है कि आगे 20 दिन भी बाकी हैं और यहाँ पे ये जो बड़ा ही एक इंतहाई जिसे कहते हैं कि खूबसूरत मरहला इस हवाले से है कि जितना वक्त गुजरा है इससे डबल वक्त इस वक्त हमारे पास मौजूद है, तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। लंदन के मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर गर्मी आ गई है, आहिस्ता आहिस्ता सूरज मियाँ जो है वो बादलों की ओट से निकल के और अपने मनाजिर इंसानों को दिखा रहे हैं। लेकिन बाकी दुनिया के अंदर जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि इस वक्त शदीद गर्मी का आलम है। पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश में, इंडिया के अंदर दर्जा हरारत 40, 42, 47 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तो ज़रूर इसका ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये जो एक कुर्बानी का महीना हमें दिया है इसमें दूसरे लोगों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो चीज़ ज़रूर अपने जहन में रखनी चाहिए वो इफ्तार की तैयारी। और इफ्तार की तैयारी की बात हो, जायकों की बात हो तो ज़रका की बात ज़रूर होती है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ज़रका हमीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? आपका दिन कैसा गुजरा है? अभी तक बहुत अच्छा गुजरा है। अब देखें आहिस्ता आज क्या डिश बनती है, उसकी क्या खुशबुएं आती हैं, उससे और अच्छा हो जाएगा। तो आप बताएं कि आज की क्या तैयारी है और इफ्तार में आज हमें क्या खिलाएंगे आप? आज मैंने सोचा कि इतनी गर्मी पड़ रही है और आप लोग भी घर में बैठ के आप सोच रहे होंगे कि अब किचन में जाने के लिए इतनी गर्मी में अब क्या जाकर हम कुकिंग करें। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलें आज हम कोई बड़ी इजी सी रेसिपी बनाते हैं। वैसे तो मेरी सारी रेसिपीज़ जो आजकल मैं आपको दिखा रही हूँ रमज़ान के स्नैक्स की वो इजी हैं, लेकिन आज मैंने सोचा क्योंकि गर्मी है इसलिए आज हम आलू चने की चाट, चटपटी सी कोई चाट बनाते हैं जिसमें आपको गैस के सामने या इलेक्ट्रिक कुकर के सामने खड़े होकर ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। तो ये है जी हमारी रेसिपी आज की, आलू चने की चाट। ज़बरदस्त। यानी आलू भी और चने भी और चाट भी, ये तो तीन चीज़ें मिक्स करके बना रहे हैं। ये आलू चने होती तो चाट ही है लेकिन उसको इन्होंने ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इन्होंने जो है वो अलग अलग करके उसके नाम हमें बताए। तो ज़रका साहिबा ये और बताइए कि इसमें आलू चने और चाट के अलावा क्या क्या? हाँ जी, आपको हम बताते हैं
कि आज मैंने 2 कप लिए हैं जी चने, काबली चने, जिसको उबाला है ओवरनाइट। इसको हम सोक करते हैं और उसके बाद इसको उबालते हैं क्योंकि इसमें वक्त लगता है। अगर आप बहुत जल्दी में हो तो आप टिन, रेडीमेड जो टिन होते हैं उसके भी आप चने वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए जी 2 कप चने। उसके अलावा इसमें हम डाल रहे हैं रेड अनियन, प्याज, जौन सी लाल वाली प्याज, और टमाटर, फ्रेश टमाटर हैं, और इसमें जा रही है जी ग्रीन चिली जा रही है, सब्ज़ मिर्च, और इसके अलावा आप ये सब सब्ज़ धनिया और स्प्रिंग अनियन और पुदीना और लेमन या लाइम और आलू, इमली इसमें, और इसके अलावा इसमें अनार के दाने और थोड़े से स्पाइसेस भी। एक किस्म का जी ये सैलड ही है, यानी कि समर सैलड आप इसे कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक ये इफ्तार की एक बहुत इम्पोर्टेंट जौन सी है ये डिश होती है, आलू चने की चाट। और मेरा ख्याल हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा, मेरा ख्याल मेरी बातें ज़्यादा होंगी और कुकिंग आज कम होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे जो ये है हरा प्याज है, स्प्रिंग अनियन, इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस इस प्लेट में किए, और पुदीने की, ये फ्रेश पुदीना था, इसको मैंने इसके पत्ते उतार के इसको भी मैंने चॉप करना है। मैं आपको एक प्लेट की ये बना के आपको दिखा रही हूँ कि आप या एक बड़े बाउल में बना सकते हैं या इसको इंडिविजुअल पोर्शंस जो उनसे इनके छोटे पोर्शन है उसमें भी कर सकते हैं। इस वक्त मैं एक आपको इंडिविजुअल पोर्शन, एक बंदे की आलू चाट वो बना रही हूँ। तो अच्छा, मैंने इसमें हरा धनिया और पुदीना और हरी प्याज इसमें थोड़ी थोड़ी मैंने इस प्लेट में डाल ली। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से चने। चनों में जब मैंने इनको उबाला था, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के उबाला था, इसलिए वो थोड़े से सोल्टी हैं। तो इसमें देखें चने डाल दिए, और इसके ऊपर अब हमने डालना है हरी मिर्च। हरी मिर्च का ये है कि कई हरी मिर्चें बहुत तीखी होती हैं और कई जौन सी हैं वो बिल्कुल उसमें मिर्च का लगता ही नहीं। लेकिन जो ये मैंने आज हरी मिर्च ख़रीदी है ये काफ़ी तीखी है। तो ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि हरी मिर्चें इंसानों की तरह होती हैं, कुछ बड़ी तीखी और कुछ बड़ी फीकी होती हैं इस हवाले से। लेकिन ज़रा ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज जो आप डिश बनानी है ये बड़ी कलरफुल सी है। जब ये कैमरे पे मनाज़िर नज़र आ रहे थे तो एक हरा धनिया, लाल प्याज, छोलों का अपना रंग, ये बड़ी खूबसूरत सी डिश है इस हवाले से। क्योंकि ये सैलड है ना, तो इसको कलरफुल ही हम बना इसलिए रहे हैं कि हमारा खाने को जल्दी से दिल करे। लेकिन सब्ज़ रंग के अलावा इसमें जो चटपट होगी उसका तो और यानी मज़ा आएगा। अच्छा जी, अब मैंने हरी मिर्च इसमें 2 अदद हरी मिर्च डाली है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा ये स्लाइस, मैंने ये रेड अनियन, सुरख प्याज। आप इसमें वाइट ना इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कलर में भी और वैसे भी टेस्ट में भी। तो ये मैंने स्लाइस करके प्याज रखा है, तो इसको बस इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दें। कई लोग इसमें बिल्कुल, और ये जब तक जो है यहाँ पे ये छोले बनते चले जा रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि मनाजिर आपको दिखाते रहें कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता प्याज जो है अब डल चुकी है, उसके ऊपर हरी मिर्च कट के भी डल चुकी है। अब आहिस्ता आहिस्ता टमाटर और दूसरे रंग और चटपटे जितने भी जायके हैं ये भी उसके अंदर डालते चले जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ये देखें। अब ये जो टमाटर था इसको मैंने इसको पहले आधा काटा, फिर इसको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम करके जो इसके अंदर सीड्स थे वो मैंने निकाल दिए। अब इसको मैं छोटे छोटे पीसेस और करके इसमें मैं इसके ऊपर डालूँगी। नाज़रीन, आप देख ही रहे होंगे कि इसका कलर जौन सा है वो और दुबाला हो रहा है इसके अंदर। अब रेड जौन सा है, रेड टमाटर, वो इसको और 4 चांद लग रहे हैं जी आलू चने की चाट को। है तो कहने के आलू चने की चाट, लेकिन इसका मज़ा और इसको देखने में जौन सा दोनों ही मज़ा आता है। अच्छा जी, ये टमाटर भी इसके ऊपर डल गए। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम आलू डालते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि आप क्या पोर्शन बना रहे हैं। मैं इसमें मेरा ख्याल 3 या 4 छोटे छोटे पीसेस, इसको मैंने बॉईल किया था पहले, और बॉईल करके एक आलू को इसको मैंने आधा काट के इसके मैंने मेरे इस तरह के डाइस बना लिए। ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, इसके ऊपर हम मसाला डालते हैं।
मसाले में जी है नमक। नमक मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हस्बे ज़ायका होता है। अगर आपको ज़्यादा नमक खाने में पसंद नहीं तो बाय ऑल मीन्स आप थोड़ा कम ही डालें। ये हो गया जी चाट मसाला। चाट मसाले के बगैर आलू चने की चाट नामुकम्मल है। और चाट मसाला हर पाकिस्तानी घर में अच्छी तरह इसको जाना जाता है। तो इसमें मैंने तकरीबन आधा टीस्पून डाल दिया और इसके ऊपर धनिया और ज़ीरे का पाउडर भी मिला हुआ, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी। अब इसके ऊपर हमने अनार के दाने डालने हैं। ये देखें जी अनार के दाने। और इसके ऊपर हमने अब क्या डालना है जी, खट्टा। खट्टा वो होगा जी इमली का ये सॉस है। जो इमली की सॉस का बनाने का तरीका मैं आपको किसी और दिन भी दिखाऊंगी। और आप देख रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है। और इसके ऊपर जी हमने अब लास्ट में निचोड़ना है एक लेमन और लाइम, लेमन या लाइम जो भी आपके पास है। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लाइम यूज़ करूँ। इसको इसके ऊपर निचोड़ दिया। और अगर आप चाहें इसको मिक्स कर लें, अगर नहीं मिक्स करना आप ऐसे भी खाते हुए इसको आप मिक्स कर सकते हैं। ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए और ये हो गई जी आपके लिए पेश। खूबसूरत मनाजिर थे कि कैमरे के पीछे से स्टूडियो से सुभान अल्लाह की आवाज़ें आ रही हैं। तो जब तक ये चाट जो है वो अपने फाइनल मराहिल से गुजरते हुए ये हमारे जिसे कहते हैं कि रोज़े तक तो हमें सब्र ज़रूर करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ये बचेगी नहीं। लेकिन एक उसके दरमियान हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक के दरमियान कोशिश करते हैं कि चाट हम छुपा दें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। नूर की बरसात है बरकत मेहमान की, नूर की बरसात है बरकत मेहमान की, आओ हम समेट ले ये रहमत। नूर की बरसात है बरकत मेहमान की, नूर की बरसात है बरकत मेहमान की, आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की, आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की, आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की। काम कर रमज़ान है गुजारना, एक दूसरे के दर्द को बिन कहे पहचानना, उदास चेहरे ढूंढ कर ये खुशियाँ है बांटना, यही दीन की तालीम है, यही शान है रमज़ान की। इस माह की सब रौनकें है आयत कुरान की, इस माह की सब रौनकें है आयत कुरान की, आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की, आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की। जिंदगी के रात दिन कीमती बन जाएंगे, रमज़ान की जो तरबियत उम्र भर अपनाएंगे, जिंदगी के रात दिन कीमती बन जाएंगे, रमज़ान की जो तरबियत उम्र भर अपनाएंगे, आखिरत में फिर सिला नियतों का पाएंगे, दुनिया जहां से कीमती घड़ियां माह रमज़ान की। इस माह की सब रौनकें है आयत नाज़रीन किराम, ब्रेक के एक मरतबा फिर खुश आमदेद। रहमत रमज़ान की ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान रूहान बिन शम्स एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। चाट के खूबसूरत मनाज़र आप देख रहे थे, इमली की चटनी उस पर डाली जा रही थी, चाट मसाला उसके ऊपर डाला जा रहा था। और इसी दौरान मेरी खुशनसीबी कि यहाँ पर मेरे साथ भी दो ऐसे नौजवान मेहमान आ चुके हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में कभी अभी चाट बना रहे हैं। अभी इनके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इनके दिमाग भी चाट बना होगा, लेकिन इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनके क्या हालात हैं। अनीक अजमल मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ट्रेजरर हैं क्वीन मैरी के अंदर, पाकिस्तान सोसाइटी जो है ये इसके ट्रेजरर हैं। अनीक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बड़ी अच्छी आवाज़ निकल रही है, रोज़ा अच्छा जा रहा है? कोई रोज़ा नहीं लग अभी तक मजबूत रोज़ा रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है इन्होंने आज लग रहा है। शहबाज अरशद मेरे साथ दूसरे मौजूद हैं, इनको आप पहले भी इस्लाम चैनल उर्दू के ऊपर देख चुके हैं, एक शो के अंदर को प्रेसिडेंट हैं क्वीन मैरी की पाकिस्तान सोसाइटी के। शहबाज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आपकी आवाज़ लो है, आपका रोज़ा कहीं गर्मी में रखा हुआ था? रोज़ा काफ़ी गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी गर्मी है, तो इस वजह से रोज़ा लग रहा है। रोज़ा लग रहा है नौमान भाई, ये तो रोज़ा लग रहा है बच्चों को यार, क्या किया? देख लें, आप दिल के मौसम की बात कर रहे थे तो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर बाहर का मौसम ठीक ना हो तो दिल का मौसम भी खराब हो जाता है। ये बाहर का मौसम दिल का मौसम खराब कर रहे हैं आजकल। कि रमज़ान अच्छा गुजरा है वैसे यहाँ पर? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा है, साथ साथ एग्जाम्स भी हैं, तो रमज़ान और एग्जाम्स तो एक
टेस्ट है ये। टेस्ट है ये, तो ये ज़रूरी है। ये रमज़ान वैसे भी ज़िंदगी भी एक टेस्ट है, लेकिन उससे बढ़ के जब टेस्ट हो रहे हो और रमज़ान में हो रहे हो तो मेरे ख्याल में दही भल्ले दिमाग में बन रहे होते हैं मुसलसल। नुमान भाई आपका क्या टेस्ट है आज? कोई आप भी टेस्ट कर रहे हैं नाजरीन का, मैंने सुना है आजकल? हाँ, मैं नाजरीन का टेस्ट इस तरह से करता हूँ कि रोज़ाना में एक सवाल उनके सामने रख दें, नाजरीन के सामने। तो क्या ख्याल है, आज भी एक सवाल रख लिया जाए? रख लें, बिल्कुल। इनसे ही पूछ लें पहले, इनके एग्जाम को ऐड करते हैं आज के। इनका भी एग्जाम यहाँ इनका भी मैं है इम्तिहान नहीं लूँगा। जो हमारे नाजरीन मौजूद हैं और वो उनके लिए आज का सवाल ये है कि ये बताइए कि आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की कौन सी सूरत में मौजूद है? ये आज का सवाल है। और शुरू की जो दो जिन्होंने जवाब दे दिया, इसका सही जवाब दिया, तो उनको फिर हस्बे मामूल सीडी गिफ्ट की जाएगी और उसके अलावा भी गिफ्ट जो होंगे वो उन तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा गिफ्ट के अंदर तालियां भी शामिल हैं, तालियां बजा देंगे। ये हमेशा हम करते हैं, सवाल का जवाब जो देता है तालियां। दोबारा सवाल सुन लीजिए कि जी आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की कौन सी सूरत में मौजूद है? आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की कौन सी सूरत के अंदर है, ये आपका सवाल नुमान शाह साहब ने पूछा है। और इसका अगर आप जवाब देंगे तो इन्होंने, जैसे नुमान भाई ने तस्करा किया कि पहले जो 2 कॉलर हमारे साथ आके और इसका सही जवाब देंगे, उनके लिए नुमान शाह बुखारी साहब की जो नई सीडी है जिसके अंदर बड़ा खूबसूरत कलाम उनका पेश किया गया, वो आपके पेश नज़र करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर आ भी चुके हैं। नुमान भाई, सीढ़ियाँ तैयार हैं? जी, सीढ़ियाँ तैयार। वो पाकिस्तान में शो होते हैं ऐसे ऐसे वो कहते हैं, वैसे ही करना है। हाँ, कोशिश करेंगे कि ऐसे ही पहुँच जाए। चलें पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका प्रोग्राम हो, शाह साहब बैठे हुए हो और मैं टेलीफोन न करूं। और जरका बहन ने देखें, कल उन्होंने खाना तो पकाया, वो मुझे ऑफर तो कर रही थी, पता है मैंने क्यों वो वापस लेके नहीं आया? मुझे ट्रेन में सफर करना था। मैंने कहा उसकी खुशबू अगर किसी अंग्रेज को पहुंच गई तो मुझे पे पाउंस कर देंगे और मारेंगे भी और छीन भी लेंगे और मेरा मुझे तो कोई फायदा ना हुआ ना। ऐसे ही शाह साहब को पता है कि बड़ा सख्त जबरदस्त कल खाना 2 रंग का पकाया था। अच्छा, सवाल आपका क्या था? सवाल ये तो भाई साहब कि आयतुल कुर्सी कुरान की किस सूरत के अंदर है? सूरह बकरा में। सूरह बकरा के अंदर। अच्छा जी। वैसे जुबैरी साहब आपको हम वैसे ही गिफ्ट कर देंगे सीडी। हाँ नहीं, जुबैरी साहब से तो मोहब्बत ऐसी है कि इनको कोई भी जवाब हो या सवाल हो वैसे ही गिफ्ट दे देना चाहिए। देखिए, कल तो बैठे हुए थे, 1 घंटा बैठे हुए थे लेकिन नहीं मिला। क्या बात है, क्या बात है शाह साहब, लोरियां दे रहे हैं। शाह साहब, ये तो जुबैरी साहब ने क्लास आपकी भी ले लिया आज। 1 घंटे आपके साथ थे और उन्हें गिफ्ट नहीं मिला अभी तक। नहीं, बस जुबैरी साहब, आप तो कल हमारे साथ मेज़बान ही थे और हम तो यही सोच रहे हैं कि आप हमारे पास आते जाते रहेंगे, तो आप तो जब भी आएंगे इंशाल्लाह आपको ये गिफ्ट ज़रूर मिलेगा। और मेरे ख्याल से एक और कॉलर आ गए, तो कॉल ले लेते हैं। अच्छा तरीका। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब मुश्किल में आए, उन्होंने कहा एक और कॉलर ऐड कर लेते हैं। पूछ लेते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नुमान बेटा। जी वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक है जी बेटा, मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। अच्छा, पहले तो अपना नाम बता दीजिए आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी मैं आप सवाल का जवाब दें, लेकिन उससे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इस्मत है, मैं रोज फोन करती हूँ लेकिन अभी तक मुझे सीडी तो नहीं मिली। ओए होए होए, आज हो गया शो नुमान भाई। आज तो अब सीढ़ियाँ भिजवाएं। अब ये देखिए, ये हमने वैसे मतलब हो सकता है कि आप तक अभी तक ना पहुँची हो, लेकिन हमने यहाँ से उसको भिजवाने का इंतजाम कर लिया है, तो आप तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। उससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। सही बात है। जी 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 बिल्कुल। जवाब आज का जवाब तो बताइए पहले। जी आज का जवाब क्या है आपको? तो आज का जवाब है ना, सूरतुल बकरा में है ना आयतुल कुर्सी। सूरतुल बकरा के अंदर है। हाँ जी। चलें जी, शाह साहब आखिर में बताएंगे। अब जवाब तो मुझे भी नहीं पता है सही इसका, तो शाह साहब बताएंगे आखिर में। चलें, बड़ी बात है। देखते हैं रोहन भाई, एक और कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा लगता है, कैमरे से आप बोलते रहते हैं, कैमरा भी आगे से नहीं बोलता, कोई और भी नहीं बोलता है फिर तो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, कहाँ से कौन बात कर रही हैं आप? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ, मेरा नाम शफकत है। जी जी। और माशाल्लाह प्रोग्राम इंतहाई, जितना अल्लाह की तारीफ की जाए ना उतना ही कम है। बहुत अच्छे प्रोग्राम है माशाल्लाह। हर तारीफ अल्लाह की, बेशक। और सूरह बकरा में है आयतुल कुर्सी। सूरह बकरा के अंदर। अच्छा, 3 जवाब आ गए सूरह बकरा के। देखते हैं, शाह साहब से पूछते हैं। आपका कॉल करने का बहुत शुक्रिया। सूरह बकरा आपने बताया, प्रोग्राम की पसंदीदगी का भी शुक्रिया। बहन का नाम क्या है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आयतल कुर्सी आल इमरान में है, सूरह आल इमरान है, सूरत बकरा है, और आल इमरान की पहले शुरू में ही है आयतल कुर्सी। आल इमरान के शुरू में बता रही हैं आप? नहीं, आप बता रही है सूरतुल बकरा के अंदर है। जी, मेरा नाम है मिसेस हसन। मिसेस हसन, उन्होंने कहा कि जी सूरह बकरा या आल इमरान के शुरू में। जी जी जी, ये तीसरी कॉल है। दूसरी कॉल थी, उनका नाम क्या था? मिसेस आल इमरान है ना। अच्छा मिसेस हसन, ये बताइए कि आप रोजाना प्रोग्राम देखती हैं? नहीं, मैंने कल नहीं देखा। मतलब कल नहीं देखा, बाकी रोजाना आप देखती हैं? बाकी मैं रोजाना ही देखती हूँ। अच्छा अच्छा, तो कैसा तो मैं आपको परेशान ना करूँ, देख लूँ तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ। चलें, अच्छा, बड़ा अच्छा है, तो आपने जवाब दे दिया मिसेस हसन, बहुत शुक्रिया आपका। कि हम कोशिश करें कि इन सवालों के जवाबात भी शामिल करते रहेंगे। तो ज़रका, पहले आप ये बताइए कि वो चना चाट जो थी वो बाकी है या छुपा दी गई है या उसको उड़ा दिया गया? उड़ेगी तो ये इफ्तार के बाद, अभी तो यही मौजूद है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर करना था। आपको मैं दिखाऊं कि मैंने एक तो मिक्स कर दी और एक को मैंने ऐसे ही जौन सा है वो रहने दिया, यानी कि इसको मैंने मिक्स नहीं किया मसाले और चटनी और सब कुछ लेमन और लाइम डालकर। तो एक किस्म का बहुत अच्छा ये सैलड है। आप इसके अंदर और भी जो कुछ ऐड करना चाहें वो आप कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह आपसे जौन सा है बातें भी होंगी। अगर आपने कॉल इन करके मुझे कोई रेसिपी सजेस्ट करनी है, आप हमेशा वो कर सकती हैं। और मैंने एक टिप भी देनी थी, वो ये है कि जिस तरह फ्रोज़न फूड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि एक तो उसका जो है रमज़ान में फ़्रेश जो खाना होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्थी होता है, और उसकी सेल बाय डेट जो सी है फ्रोज़न जो पैकेजेस की, वो प्लीज़ ध्यान से देखकर उसको ख़रीदा करें और कितनी देर तक आप उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। क्योंकि अगर उसकी सेल बाय डेट ख़त्म हो गई है और उसको आपने 1 महीने की बजाय 2 या 3 महीने रख लिया फ्रीज़र में, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और ये मैं कहना चाहूँगी कि जो आप फ्रेश खाना बनाते हैं घर में, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बेशक आपके पास थोड़ा टाइम हो, लेकिन कोशिश किया कीजिए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए आप अच्छे और ताज़े खाने बनाएं। बेशक आप जल्दी वाले स्नैक्स बनाएं, जिस तरह कि आज मैंने आपको दिखाया, वो ये कि आलू और चने की चटपटी चाट। तो इस बात पे मैं आपसे इजाज़त लूँगी। बेहतरीन इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। ये बड़ी अच्छी बात है, इजाज़त हमेशा ऐसी होती है कि कल मुलाकात के वादे पे। ज़रका, बहुत शुक्रिया आपका। चना चाट के हमेशा नुमान भाई की जैसे माशाल्लाह निकलती है ना, ये दिल के वजह पेट से निकलती है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ। ज़रका बहन ने आपसे कहा, आपसे आते के साथ ही पूछा कि आपके क्या हाल है। मतलब अब ये हमसे नहीं पूछा जाता, क्योंकि हम तो बेहाल हो चुके हैं। आपका हाल बेहाल है। रोजाना जिस तरीके से हमारा ज़रका बहन हमारा इम्तिहान लेती हैं, मज़े के चाट, या फिर कल उन्होंने एक बड़ा ही मुश्किल नाम था, लाइम चिकन फिंगर, वो उन्होंने बनाया। उससे पहले कबाब बनाए, उससे पहले इन्होंने लड्डू बनाए, वो भी खोपरे के से बने हुए। तो ये बड़े मज़े की चीज़ें बनाती हैं। और आज के बाद तो मेरे ख्याल से शायद आप भी बस हाल से बेहाल ही होंगे, सबके हाल से बेहाल होंगे। लेकिन मुझे ये बताएं अनीक कि रमज़ान के अंदर रोज़े पाकिस्तान में तो बड़े मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि हर तरफ से इफ्तारी आ रही है, सहरी आ रही है। यहाँ क्या इफ्तारी सहरी का इंतज़ाम है? कोई ये फ्रोज़न फूड वाली टिप आप ही तो संभाल नहीं कर रहे 2-2 महीने वाली? यहाँ पे हमने बिल्कुल ट्राई ज़रूर किया था, हमने यही किया था, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत मुख्तलिफ है। जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो दिन में पढ़ाई करते थे तो ज़्यादा पढ़ाई हो भी नहीं पाती थी। फिर ये कि बीच में नींद आ जाती थी, फिर अफ्तारी के लिए उठते थे, फिर ये कि अफ्तारी फ़ौरन तैयार करनी है, और अफ्तारी के फ़ौरन बाद फिर नींद भी आती है, फिर नहीं जाता। तो ये कि थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन कुछ न कुछ हम सारे दोस्त साथ ही थे, तो हम कुछ न कुछ कर लेते थे, इफ्तारी का भी फिर शहरी का भी। और बड़ी अच्छी कोई दावत रही है शहबाज, कोई इफ्तारी की दावत हुई, कुछ दोस्त जमा हुए, कुछ लोग आए? बेसिकली हमने किया ये था कि पहला रोज़ा था, तो हमने कहा कि सारे दोस्त यार मिल के इफ्तार कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने घर पर इफ्तारी रखी थी, सारे जितने भी हमारे दोस्त थे हमने उन सबको बुलाया था। हमने अपनी तरफ से स्टूडेंट्स के तौर पे हमने अच्छी इफ्तारी रखी थी। अच्छी इफ्तारी। बाकी वही एक वो बात अलग होती है कि घर पे जो आपकी अम्मी या आपके घर वाले जो इफ्तारियाँ रखते हैं, उन वो लेवल तो नहीं था, पर फिर भी हमने अपनी तरफ से कोशिश की। क्या बचपन में शौक सबसे ज़्यादा इफ्तारी का क्या होता था कि पकौड़ों पे सबसे पहले हमला करना है, या क्या चीज़ होती थी? क्या
शरबत ये गर्म इलाकों का ये बड़ा मसला है कि शरबत से आगे कुछ सोच ही नहीं सकता है। अच्छा, अभी जैसे शहजाद अभी जो पाकिस्तान से आए हुए जो स्टूडेंट होते हैं तो उनके साथ आपका क्या मतलब कंट्रीब्यूशन होता है? मतलब जब वो स्टूडेंट कोई भी यहाँ आता है, बरतानिया आता है, तो उसको बड़े मसले मसाइल होते हैं। उसको अपनी एजुकेशन का मसला होता है, उसको आने जाने का मसला होता है, उसको ये नहीं पता होता कि मैंने आगे क्या करना है, उसको खाने पीने का मसला होता है, तो बहुत सारे। और फिर आपके उसके हवाले से जो इमिग्रेशन के जो मामलात होते हैं वो होते हैं, तो ये बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं। फिर ये भी होता है कि यहाँ पर आकर कौन कौन से अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी है, कहाँ कहाँ है, तो इसकी अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या करते हैं? बेसिकली हमारी जो क्वीन मैरी पाकिस्तान सोसाइटी है, तो हम जितने भी पाकिस्तानी हमारी यूनिवर्सिटी में आते हैं उनके लिए हम डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारी एक ग्रुप चैट है जिसके थ्रू वो हमसे डायरेक्टली बात करते हैं, हम उनसे मिलते हैं, हमारी वीकली मीटिंग्स होती हैं। तो थ्रू ऑल दिस हम बेसिकली हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनको जो भी उनकी क्वेश्चंस हों, जो भी उनको सपोर्ट रिक्वायर्ड हो, वो हम दे सकें। बेसिकली जैसे अगर कोई स्टूडेंट आता है जिसे पता नहीं है कि कहाँ से सस्ती चीज़ें ख़रीदनी है, कहाँ पे पाकिस्तानी खाना अच्छा मिलता है, अगर वो घर को मिस कर रहा है, तो बेसिकली क्योंकि हम यहाँ पे अब 4 साल से रह चुके हैं गेस, तो अब हमें वो सारी चीज़ें पता, जितनी नॉलेज हमें अपनी होती है हम उन तक पास ऑन कर देते हैं। और रही एप्लीकेशन की बात, तो जब कोई एप्लीकेशन प्रोसेस होती है तो वो यूनिवर्सिटी खुद करती है। सही है। वंस एप्लीकेशन हैज बीन प्रोसेस्ड दे कैन स्टिल कांटेक्ट अस और हमसे वो पूछ सकते हैं कि हमने अपने वीज़ा के लिए क्या सपोर्ट क्या करते हैं। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, हम उनसे भी बात करते हैं, फिर दोबारा यहाँ शहबाज और अनीक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। जी कहिए, कहाँ से कौन बात कर रहा है? मैं लंदन से बोल रही हूँ। जी जी। हाँ जी। सवाल का जवाब देंगे आप? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। बताइए फिर। आयतुल कुर्सी जी जी। तीसरे सिपारे का पहला रुकू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। तीसरे सिपारे का पहला रुकू, एक काउंट होगा जवाब? आपने ये तो सूरत पूछी, सूरत कौन सी सूरत है ये? सूरत कौन सी है आपके ख्याल में? सूरत बकरा ही है ना, लेकिन तीसरे सिपारे से शुरू हुआ। मेरा तो दिल्ली से जॉब या 24 घंटे पढ़ना। हाँ ये सही है, ये भी सही है। मैंने कहा वैसे ही पढ़ने का दिल करता है तो पढ़ जाती हैं, सूरज जो भी हो। नहीं वैसे ये इनका जवाब तो ठीक है, ये जो तीसरा पारा तो ये तो ठीक है जवाब। हाँ, आधा जवाब आपने बता दिया सही गलत का मेरे ख्याल में, लेकिन तीसरे पारे का पहला ये जवाब सही है इनका। ये लिख लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि आगे क्या शाह जी क्या फैसला कहते हैं। फैसला तो उनके हाथ में है भैया आज तरफ से। अच्छा, नाम क्या है इन्होंने? क्या नाम क्या बताया था जी इन्होंने? लंदन से हमारी कॉल की थी, आंटी नाम बताया था इन्होंने। हाँ मैंने कहा था जी आंटी बात कर रही हैं, तो आंटी नाम होगा उनका। खैर है, आपका इनाम पहुंच जाएगा आंटी, कोई मसला नहीं। अच्छा अनीक, ये बताएं कि आप पाकिस्तान से जब आए यहाँ पे पहला रमज़ान कैसा गुजरा? मुश्किल रही या एकदम 17-18 घंटे का रोज़ा बंदा सोचे कि यार ये तो टाइम ही नहीं बच रहा? शुरू में तो जब मैं पहले साल में आया था तो मेरी खुशकिस्मती ये थी कि जो रमज़ान आते थे वो छुट्टियों में आते थे। तो यहाँ से पेपर ख़त्म करके मैं फ़ौरन पाकिस्तान जाता था कि यहाँ रोज़ा नहीं रखने, जहाँ छोटा रोज़ा मिले भाग जाओ। ये तरीका वैसे ये कि जब आए हुए हैं ये तो क्यों ना मैं अपने लिए भी कोई अपनी आसानी के लिए कोई चीज़ पूछ लूँ। पूछे। अच्छा, ये अभी बता रहे थे कि यहाँ जो है वो पता नहीं कहाँ से सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो जी वो कहाँ से मिलती हैं? काफ़ी हमारे अपने इलाके में यूनिवर्सिटी के करीब तो हमारे माइलैंड में रहीम्स एक जगह है, वहाँ पे हलाल चिकन और हलाल तमाम अशिया, रूह अफ़ज़ा, हर चीज़, यानी जो भी पाकिस्तानी आइटम्स होते हैं जो हमें यहाँ पे सेंसबरी या टेस्को पे नहीं मिलते वो वहाँ मिल जाते हैं। तो हम तो रहीम से इनका एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पक्का है शहबाज का भाई, प्रमोशन का, तो आसानी है हमारे लिए वहाँ जाना। बेहतरीन। और भी एक कॉलर भी बल्कि मौजूद हैं, आप बात करें। कौन है कॉलर? पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपको रमजान बहुत मुबारक हो आप सबको। जी जी आपको भी मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उम्र दराज अता करे और आप इसी तरह अपनी जिंदगियों में जो शाम से आप लोग सब कुछ कर रहे हैं हिम्मत से तौफीक से अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मैंने कॉल इसलिए किया कि ये जो भी आप आंटी ने आपको कॉल किया था ना वो मेरी अम्मी जी हैं। सुभान अल्लाह। और उन्होंने मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम कहीं पे कॉल की है। और अगर मैं आपको उनकी एज बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे, वो माशाल्लाह नियरली 80 होने वाली। अल्लाह अकबर। देखें आवाज से उनकी ताजगी और मुसरत से ऐसा लग रहा था बड़ी अच्छी उम्र है। इसीलिए मैं तो खुद हैरान हो गई। मैं कुरान पाक पढ़ रही थी और मैं उनकी आवाज सुन के मैं एकदम हैरान हो गई हूँ कि ये फोन कर रही
रही हैं, तो मैंने फटाफट मैंने कहा चले मैं कॉल करके क्या तो बात मैं है। इनको बताऊं कि उनका नाम है सकीना खातून। सकीना खातून, जी जी बेहतरीन। और हाँ जी माशाल्लाह, मतलब जाहिर बात है आप इस एज में तो अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है उन्होंने। बेशक हम लोग माशाल्लाह 5 बहन भाई थे, तो उन सबकी उनकी परवरिश करके शादियां की, हम सब अब अपने अपने घरों में बच्चों वाले हैं। तो माशाल्लाह वो दादी भी हैं, नानी भी हैं, तो उनके बड़ी खूबसूरत बात है। 2 नवासियों की शादी भी हो चुकी है। तो बस मैंने कहा चले मैं क्लियर कर दूं, उन्होंने जारी बात अपना नाम नहीं बताया तो मैं बता दूं, तो अगर उनका नाम बनता है तो उन्हें जरूर भेज दीजिएगा। आंटी को हमारा सलाम पहले तो, बड़ी जबरदस्त। वैसे हमने रखा ये था कि जो शुरू के 2 कॉलर्स होंगे तो उनको इनाम मिलेगा, लेकिन ये चूंकि हमारी अम्मी भी हैं, हमारी वालदा भी हाँ हैं, जी, हाँ जी। और तो हम बस इनको हमारी तरफ से गिफ्ट हाँ हो गया। तो मैंने कहा चले मैं क्लियर कर दूं। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। ये तो शादी ने खुद गिफ्ट अप्रूव कर दिया, तो अब तो इसको कोई रोक भी नहीं सकता है यहाँ पे। अच्छा, एक और कॉलर भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी बेटा, ये सवाल क्या पूछा था मुझे याद नहीं, अब मैं सुन रही हूँ, मगर सवाल क्या पूछा था आपने? सवाल हमने पूछा, नवान भी सवाल बताएं। सवाल हमारा ये था कि आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की कौन सी सूरत में? हेलो, आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की कौन सी सूरत के अंदर है? ये 3रे सिपारे में, मेरा पुत्र पहले ही रुकू में 3रे सिपारे में। तीसरे सिपारे में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये शाह साहब जो बैठे हैं आपके, ये बच्चा बहुत ही नेक है, इसकी तो मैं बड़ी नाते सुनती हूँ, यहाँ ब्रिज के ऊपर ही मेरा ये पढ़ता रहता है। सुभान अल्लाह, तो मैं यहाँ सुभान देखती अल्लाह। रहती हूँ, दुआ मांगती हूँ। आज मेरी ये दुआएं ने कि अल्लाह तुम्हारा इसी तरह ये रवां दवा रखे, ये जो आमीन अल्लाह आमीन पाक आपको जिंदगी दे और तंदुरुस्ती दे मेरे बच्चे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। आंटी का नाम क्या है? इनका भी नाम इन्होंने बताया नहीं, मैं ख्याल में लाइन पे है। मेरा नाम? जी जी बेटा मैं तो 86 साल की बुढ़ी हूँ, मुझे मिसेस मिर्जा कहते हैं, मैं लंदन से बोल रही हूँ, ये ब्रिज के पास से। बहुत अच्छे, मिसेस मिर्जा। मुझे ये भी बता रहे थे आप, ये खाने पकाती है, मेरे पास हो, मैं रोज खाने पका के भेजूं, सहरी भी और अफ्तारी भी। क्या बात है, क्या बात है। मेरे ख्याल से कभी मिलता है बेटा अल्लाह ताला का। अल्लाह आपको भी अजर दे। अल्लाह ताला दुआ कर देना बेटा पुत्र। अब मैं कल पूछा था कि रोजे में रख रही है, नमाज़ें पढ़ रही हैं, 5 मैं नहीं छोड़ती, बच्चे कहते छोड़ दे। मेरी 86 साल उम्र मेरी अल्लाह के फजल से, तो कुछ पता नहीं चलता। मैं 2-2 दिन का भी रोजा रखा, मगर मैं तराबी नहीं पढ़ सकती। अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत दे। और यही देखें वो अफराद हैं इस माशरे के, जैसे कहते हैं ना कि माशरे के अंदर खैर का अंसर जब तक कायम रहता है तब तक माशरे कायम रहते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से आज भी इस माशरे के अंदर हमें अच्छाई नज़र आती है। अच्छा शहबाज, ये रमज़ान तो जो है बड़ा तेज़ी से गुजरता है, आता है चला जाता है, इम्तहानात भी होते हैं, फिर ईद आ जाती है, तो कोई पाक शौक के तहत ईद की तैयारी करते हैं, कुछ क्या इंतजाम रखते हैं? असल में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं इस बार कि एक ईद इवेंट रखें ईद से, क्योंकि ताकि वो पाकिस्तानी जो इस बार पाकिस्तान वापस नहीं जा रहे छुट्टियों के लिए, तो उनके साथ हम मिलके एक ईद सेलिब्रेट करें। तो हम वही अभी आजकल उसी की प्लानिंग चल रही है, अभी तक प्लान फाइनलाइज नहीं हुआ सही, पर प्लानिंग चल रही है। इंशाल्लाह अगर मुझे लगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रुक रहे हैं फिलहाल रमजान के बाद, तो जरूर ऑफ कोर्स ईद की दावत तो पक्की हो गई हमारी। हाँ ये बात तो है, पहुंच गए। सोच रहा था कि कोई ऐसा इवेंट हो जहाँ बंदा जाए। बस वैसे ये तो हम भी आपके साथ कर रहे हैं पाकिस्तान यही कर रहे हैं, बस साथ ईद मनाएंगे, बस मौजूद बनाएंगे, बस ये तो इवेंट आ गया हमारे सामने। तो शादी इस पे कुछ फिर इरशाद भी हो, कुछ लोगों को सुना भी दें इस पे कुछ। हाँ वैसे मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि हमारे ये पाकिस्तान की जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले हमारे स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, तो उनके सामने हम जो है वो पाकिस्तान का मिली नगमा है ए मेरे प्यारे वतन। सुनाइए। मैं गुजारिश आप लोगों से भी करूँगा कि आप लोग भी मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। नहीं हम पढ़ेंगे, आपसे ऊंचा पढ़ेंगे, आपकी आवाज़ सब जाएगी। कोई नहीं, आप शुरू तो करें। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन।
तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर। मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन। तू नवारेज़ आना दिल का बहारी मस्कन, रंगो आहंग से मामूर तेरे को दमन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन। ऐ मेरे प्यारे वतन, मेरा दिल तेरी मुहब्बत का है जां बख्श दयार। मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जां हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन। ऐ मेरे प्यारे वतन। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे वतन, अपने वतन की याद दिला दी। और ईद का प्रोग्राम कैंसिल करें, सब चलते हैं पाकिस्तान यार। ईद यहाँ पे क्या करना है। अच्छा, कुछ अनेक प्रोग्राम के आखिर की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसा ऐसा चलते चले जा रहे हैं। ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर जब आप रहते थे, सबसे इफ्तारी की बाहर की चीज़ क्या पसंद थी? इफ्तारी के बाहर की चीज़, पकौड़े कहीं मक्कड़ से पकड़ के लाते थे कोई इफ्तारी का, या क्या पिज़्ज़ा हट खाते थे? समोसे ज़रूर लेके आते थे। चिकन के जो समोसे होते हैं ना, वो घर पे कम बनते होते थे, वो ज़रूर लेके आते थे। आपके यहाँ क्या आता था? तकरीबन समोसे, पकौड़े, चिकन रोल। मैं तो बहुत शौकीन हूँ असल में बाहर की चीज़ों का इफ्तारी के दौरान। तो मैं बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, माशाल्लाह सेहत बता रही है। मैंने नहीं कहा, खुद ही कहा है आपने भाई। वैसे ये है कि रमज़ान का महीना बड़ा बेहतरीन मौका होता है कि आप अपनी सेहत को भी कम कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके हवाले से कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? कोशिश कर रहा हूँ, पर आई थिंक बहुत मुश्किल होता है 19 घंटे के रोजे के बाद कंट्रोल करना इफ्तारी पे खुद को। बस इतना कर लें, बल्कि मैं ये अपनी तरफ से एक टिप्स भी दे रहा हूँ आपको। आज की बात के अंदर ही करना है, टिप हो जाए। वैसे टिप ये है कि आप चीनी का इस्तेमाल जितना कम कर सकते हैं ना। चाय के अंदर अमूमन हम चीनी डाल के पीते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको ये तसव्वुर करें कि जब मैंने चाय में चीनी डाल दी है तो ये भी शरबत ही हो गया ना, ड्रिंक हो गई। तो आप ऐसा करें कि चाय में चीनी ना डालें। सही बात है। ऐसे वैसे एक बिलियन चीनी है दुनिया में, तो अब चीनी और कम कर दें। अच्छा, मेरे ख्याल से आज की बात भी कर लेते हैं। और मेरे ख्याल में ऐसे ही करते हैं, आज की बात जल्दी से इरशाद होता है, उसी पे खात्मा करते हैं। आज की बात ये है कि बड़ी अहम बात है कि हर चीज़ का सदका होता है, हर चीज़ का सदका होता है। और अकल का सदका ये है कि जाहिल की बात बर्दाश्त करो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये किसका मकूला है? ये किसी का? ये अशफाक अहमद का कॉल है। ओहो, मेरी अपनी जहानत नहीं है। नहीं, अच्छा, ये बाबा जी का कॉल है। जी बिल्कुल। क्या बात है। शहबाज साहब, प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया।
गुफ्तगू आपसे और भी जारी रहेगी, आपके इम्तिहान ख़त्म हो तो फिर तफसीलन करेंगे। अनीक, आपको भी बहुत शुक्रिया कि आज हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाए। नौमान भाई, सवाल के सही जवाब बता दें और फिर में अख्तिताम करते हैं। जी, सवाल मुझे ये लगता है रोहान भाई कि आइंदा सवाल को थोड़ा सा मुश्किल बना दिया जाए, क्योंकि बहुत आसानी से यहाँ जवाब मिल जाता है। सूरतुल बकरा ही है और हमने ये कहा था कि जो शुरू के 2 कॉलर्स होंगे उनको हम गिफ्ट देंगे, लेकिन आज हमारी दो अम्मी शामिल को भी हम इंशाल्लाह गिफ्ट भेजेंगे। बेहतरीन। नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम आपने दोबारा देखा है रहमत रमज़ान के साथ। शहबाज अरशद साहब यहाँ पर मौजूद थे, अनीक अजमल साहब मौजूद थे, शादी हमेशा की तरह मौजूद थे, ज़रका और रोहान आपके साथ मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला कल एक मतलब फिर नए अंदाज से नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इस माह की सब रौनकें है आयत कुरान की, इस माह की सब रौनकें है आयत कुरान की। आओ हम समेट ले ये रहमत रमजान की, आओ हम समेट ले ये रहमत रमजान की। नूर की बरसात है बरकत मेहमान की, नूर की बरसात है बरकत मेहमान की। आओ हम समेट ले ये रहमत रमजान की, आओ हम समेट ले ये रहमत रमजान की, आओ हम समेट ले ये रहमत रमजान की।